नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में 2 लाख रुपए देने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना का जो फॉर्म है ना, उसको फिलअप किए गए हैं। अभी तो पोर्टल देखेंगे तो मेंशन में चला गया है। अभी लास्ट डेट के रिगार्डिंग में कुछ जानकारी निकल के नहीं आया हुआ है जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका जो डेट है ना, वो बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल से जो साइड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको 5 दिनों का मौका यहाँ पे दे दिया जाए। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है जब तक आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी निकल के ना आ जाए। बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म भरते समय गलती किया हुआ है, उनके मन में सवाल है कि हमारा जो फॉर्म है वो हमने गलती कर दिया हुआ है, तो करेक्शन हम कैसे कर पाएंगे, और क्या फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड जो वीडियो होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो ही पैसे दिए जाते हैं रोजगार करने के लिए दिए जाते हैं, तो इसमें अगर आप गरीब परिवार से आते हैं, आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपए से कम है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरे होंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना, उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। सबसे पहले समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। 60 लोगों को जो सिलेक्शन यहाँ पे करना है इस साल, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी जो है फॉर्म को भरते हैं, तो सबका जो है डेटा वेरीफाई कर पाना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद सीधे जो कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत यानी कि लॉटरी के तहत आपका जो सिलेक्शन है ना, वो कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन करने से पहले ये चीज नहीं किया जाता है कि आपने जो फॉर्म भरते समय क्या कुछ गलती किया हुआ है, उसको नहीं देखा जाता। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपने कैटेगरी का सिलेक्शन गलत कर दिया हुआ है, तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर समझिए कि आपने जो जिला का जो सिलेक्शन है वो गलती कर दिया हुआ है, आप किसी और जिले से हैं, किसी और जिले का जो सिलेक्शन करके फॉर्म को भर दिए हुए हैं, तो फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी। लेकिन आपने कोई माइनर प्रॉब्लम किया हुआ है, जैसे कोई अपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपने जो आय प्रमाण पत्र है उसमें कुछ गलती कर दिया, हालांकि आपके पास आय प्रमाण पत्र है लेकिन आप सही से उसको अपलोड नहीं कर पाए, या फिर आय प्रमाण पत्र की जानकारी है वो सही से दर्ज नहीं कर पाए, तो बाद में भी आपको मौका मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले तो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट जारी होता है, जिस लिस्ट में जिनका नाम होता है उन सभी का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सत्यापन होता है। तो कहने का मतलब कि फॉर्म भरने के बाद आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होगा, आपने कुछ गलती किया हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट भी सत्यापित किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मान लीजिए 60 लोगों को सिलेक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं लाखों में फॉर्म जाएंगे, तो लाखों लोगों का जो फॉर्म है ना, उसको सत्यापन कर पाना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 4 दिन में उसका जो सत्यापन कर लिया जाता है, चयनित उसको कर लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन कर लिया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट होता है उसको जारी कर दिया जाता है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और 20% लोगों का जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर उन्होंने गलत फॉर्म भरा होगा, तो उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट होगा। अगर वो फिर दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, तो फिर कुछ जगह पे 20% जो वेटिंग में लोग रहेंगे उनको भी बेनिफिट दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद सीधे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद प्रोविजनल में आपका लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट, उसमें आपको नाम को चेक करना है। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा उन सभी का जो डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किया हुआ है उसको जो सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करते समय लग रहा है कि आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, तो आपको कई बार जो मौका मिलता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करिए, क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे उद्यमी योजना में जो बहुत सारे लोगों ने गलत फॉर्म भरा था, तो उन लोगों को जो मौका मिला कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं डाला था इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसको अपलोड करिए। नहीं करते हैं तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आपने कोई माइनर प्रॉब्लम किया हुआ है, उसके चलते सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपको दोबारा मौका मिल सकता है उसको अपलोड करने का। लेकिन पहले ही ऐसे ही फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने गलत जो है कैटेगरी का सिलेक्शन कर लिया हुआ है, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। गलत आपने जिले का सिलेक्शन कर लिया हुआ है, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरी अनुभव है, जहाँ तक हमने इस चीजों को देखा हुआ है, उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, खुद के अनुभव में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें होते हैं। तो अगर आपने फॉर्म गलती भर दिया हुआ है, कुछ आपसे गलती हो गया है, तो करेक्शन करने का भी मौका यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, और दोबारा भी फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि आधार के माध्यम से फॉर्म जो है फिलअप किया जाता है, और एक आधार एक ही व्यक्ति का होता है, तो उसमें आप 2 आधार नहीं लगा सकते हैं, 3 आधार नहीं लगा सकते हैं, और
एक आधार से फॉर्म भरेंगे तो फिर बताएगा कि आपका जो है पहले से फॉर्म फिलअप हुआ है। तो ऐसे में आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते और इसमें करेक्शन भी करने का अभी आपको मौका नहीं मिलता है। तो आपने फॉर्म को गलती भर दिया हुआ है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से आपने फॉर्म को भरा हुआ है। बाद में आपको करेक्शन करने की डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि प्रीवियस साल आपको देखने को मिला था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी डेट को लेकर अभी कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, हो सकता है कि कर दी जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।